हेलो स्टूडेंट्स। बेटे अब ये मैक्सिमम मिनिमा का फिफ्थ लेक्चर है। बेटे जो एक्सरसाइज 4B है वो करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम 4B को डिस्कस नहीं करने लगे हैं, वो करनी ही नहीं है। तो नेक्स्ट जो आप डिस्कस करने लगे हैं वो है बेस्ड ऑन लैग्रेंजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। बेस्ड ऑन लैग्रेंजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। ओके, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है बेटे वो डिस्कस करने लगा हूँ। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन सब्जेक्ट टू द कंडीशन। तो बेटे हमें कैसे पता लगेगा कि ये ए एक्साइज से है या सी एक्साइज से है? तो इस क्वेश्चन में, इन सभी क्वेश्चन में ही विल प्रोवाइड यू द कंडीशन। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस सब्जेक्ट टू द कंडीशन। तो कंडीशन दे रखी होगी, तो हमने क्या करना है बेटे, जिस क्वेश्चन में मैक्सिमम एंड मिनिमम, जिसके साथ मैक्सिमम या मिनिमम लगा है, उसको मैं अपने नोट्स में स्मॉल एफ नाम दूंगा। तो स्मॉल एफ इज़ द फंक्शन विच इज़ टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। और जो बेटे कंडीशन दे रखी होगी, ये जो कंडीशन है सब्जेक्ट टू जिसके साथ लिखा होगा, उसको हम बोलते हैं फाई। तो एक एफ होता है, एफ इज़ द फंक्शन विच इज़ टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड, एंड स्मॉल फाई इज़ द फंक्शन, स्मॉल फाई इज़ द कंडीशन प्रोवाइडेड। ओके, तो सबसे पहले बेटे पूरा यूनिट टॉपिक करने से पहले हमें क्वेश्चन में एफ एंड फाई ढूंढना होता है। वंस अगेन, जिसके साथ मैक्सिमम मिनिमम लगा होगा वो एफ का काम करेगा, और जो जिसके साथ सब्जेक्ट टू या कंडीशन लगी होगी वो फाई का काम करेगी। फिर हम लैग्रेंजेस फंक्शन बनाते हैं, वो होता है कैपिटल एफ। लैग्रेंजेस फंक्शन को मैं अपने नोट्स में कैपिटल एफ से लिखूंगा। कैपिटल एफ इज गिवन बाय स्मॉल एफ प्लस लैम्डा फाई, स्मॉल एफ प्लस लैम्डा फाई। उसके बाद क्या करना है, क्या प्रोसीजर है, एफ एक्स को जीरो करना है, एफ वाई को जीरो करना है। इस पूरे को डेरिवेटिव किया, जब एक्स के साथ करूँगा तो क्या बनेगा 2x, इसका जीरो हो जाएगा, लैम्डा एज इट इज़, इसका 6x, इसका 4y, जे जीरो जे जीरो। तो इस पूरे फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर देना है, इस पूरे फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव कर देना है। अब हमारे पास दो इक्वेशन आनी है, इनको सिंप्लीफाई किया, इसको सिंप्लीफाई किया, एक्स वाली टर्म्स इकट्ठी की, वाई वाली टर्म्स इकट्ठी की, एक्स वाली टर्म्स इकट्ठी की, वाई वाली टर्म्स इकट्ठी की। बेटे जब यहाँ पे दो इक्वेशंस बन जाए, उसके बाद हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट लेके जो ये कोफिशिएंट होंगे 1 + 3 लैम्डा, 2 लैम्डा, 2 लैम्डा, 1 + 6 लैम्डा, इनके डिटर्मिनेंट को जीरो कर देना है। ठीक है, उससे हमारी लैम्डा की वैल्यूज़ आ जाएंगी, सिंप्लीफाई करके हमारी लैम्डा की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, जो पहली लैम्डा की वैल्यू आएगी वो मैंने क्या किया, बैक 2 में डाल दी। किस में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2 में। जब मैंने 2 में सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास x की वैल्यू निकल आई या y की वैल्यू निकल आई। वही y की वैल्यू आपने किस में डाल देनी है, कंडीशन में। किस में डाल देनी है, कंडीशन में। जब मैंने कंडीशन में डाली तो मेरे पास x की वैल्यू निकल आई, x के इक्वल टू 4। अब मेरे पास x स्क्वायर निकल आया है, तो y क्या था, 2x। अगर मैं इसकी स्केयरिंग करूंगा तो क्या बनेगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4x के। x स्क्वायर की वैल्यू डालूंगा तो y स्क्वायर भी आ गया। तो मेरे पास अब इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन में x स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, y स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। और ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं, डेट आर टू बी सब्स्टिट्यूटेड बैक इन द फंक्शन, जिसको हमने f नाम दिया था। तो f था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसलिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू डाल दी। तो बेटे मैंने इसमें x और y की वैल्यूज़ अलग से नहीं निकाली, अदरवाइज x की निकालता तो बनता +-2। इसलिए नहीं निकाली बिकॉज हमें क्वेश्चन में एक्स के प्लस वाई स्क्वायर चाहिए था। तो मेरे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू एज इट इज़ आ रही है, तो आई हैव यूज डायरेक्टली एक्स के, उसी से डायरेक्टली वाई स्क्वायर बनानी है। क्लियर? तो हमारे पास तो लैम्डा की दो वैल्यूज आई थी। तो पहले मैंने जो सारी कैलकुलेशन जो अभी बताई है वो -1/7 के लिए है। अब सेम कैलकुलेशन -1/2 के लिए भी करेंगे। ये देखो, लैम्डा इक्वल -1/2, मैंने 2 में डाला, उससे वाई निकला, उसको किस में डालना था, कंडीशन में। कंडीशन में सब्स्टिट्यूट करके मेरे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल आई। एक्स स्क्वायर था तो वाई था हमारा पास -x/2, तो वाई स्क्वायर बन गया x²/4, सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर बोथ वैल्यूज आर टू बी सब्स्टिट्यूट इन द फंक्शन, एफ में डाल दी। और बेटे इस मेथड की ना एक लिमिटेशन है, इसमें हम ये नहीं बता सकते कि मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है। तो जो आंसर मिनिमम आएगा वो मिनिमम वैल्यू, जो आंसर मैक्सिमम आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू इज़ 20 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज़ 70। तो दिस वॉज अबाउट वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड बेटे क्वेश्चन ऐसे है, देखो, तो कहता फंक्शन है r³ to r डिफाइंड बाय फंक्शन x y z इक्वल टू x y z
डिटरमाइन एक्स वाई जेड फॉर मैक्सिमम ऑफ एफ वेयर दिस इज। तो जिसके साथ देखो मैक्सिमम हमने किसका निकालना है, एफ का। तो ये जो चीज़ दे रखी है ये एफ का काम करेगी, और जो जिसके साथ कंडीशन लगी है वो फाई हो जाएगा। उसके बाद हमने लैग्रेंज फंक्शन लिखना था, कैपिटल एफ इज इक्वल स्मॉल एफ प्लस लैम्डा फाई, कैपिटल एफ इज इक्वल स्मॉल एफ प्लस लैम्डा फाई। पहले इसका, अब देखो इसमें 3 वेरिएबल्स आ गए बेटे, एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, जेड भी आ गया। जब 3 आएंगे तो 3 बार निकालेंगे एफ एक्स को 0, इसका पहले सारा डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर विद रिस्पेक्ट टू जेड। अब देखो बेटे ओवरऑल हमें एक्स वाई जेड एंड लैम्डा निकालना होता है। देखो अगर इस तरह से क्वेश्चंस बने तो ये देखो वाई जेड है और ये देखो एक्स जेड है, इसमें एक्स नहीं है और इसमें वाई नहीं है, तो मैं क्या करने लगा हूँ, इस इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा, इस इक्वेशन को वाई से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूँगा। 2 को एक्स से मल्टीप्लाई किया, 3 को वाई से मल्टीप्लाई किया एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब मैंने इसको और सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास वाई इक्वल टू एक्स आ गया। इसी तरीके से फिर मैंने ये 2 इक्वेशन पकड़ी, ये 4 इक्वेशन पकड़ी, इसको मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको मैं जेड से मल्टीप्लाई करूँगा और सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, उससे मेरे पास फिर जेड निकला। तो मैंने क्या किया, वाई की वैल्यू भी निकाल ली, जेड की वैल्यू भी निकाल ली इन टर्म्स ऑफ एक्स। इस तरह से करके फिर ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपने बैक सब्स्टिट्यूट कर देनी है कंडीशन में, नंबर 1 में। जब कंडीशन में डाली उससे आपके एक्स की वैल्यू निकल आएगी, तो एक्स निकल आया, ऑटोमेटिकली वाई निकल आया, ऑटोमेटिकली जेड निकल आया। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर हम बैक एफ में डाल देंगे तो हमारा फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, यही हमारी मैक्सिमम वैल्यू। तो मैंने अभी बताया इसकी लिमिटेशन है, इसमें हम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ नहीं बता सकते, ठीक है। आगे है, कहता फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस सब्जेक्ट टू दिस। तो जिसके साथ मिनिमम मैक्सिमम लगाया जे एफ होगा और जिसके साथ सब्जेक्ट टू लगाया जे फाई होगा। फिर हमने लैग्रेंज फंक्शन बनाना है, कैपिटल एफ इज इक्वल टू स्मॉल एफ प्लस लैम्डा फाई, कैपिटल एफ इज इक्वल टू स्मॉल एफ प्लस लैम्डा फाई। फिर हमने एफ एक्स को 0 करना है, एफ वाई को 0 करना है, एफ जेड को 0 करना है। तो इससे एक्स की वैल्यू निकली, वाई की वैल्यू निकली, जेड की वैल्यू निकल आई, जे डायरेक्ट ही निकल आई, ईजी हो गया। अब जे एक्स वाई जेड की वैल्यू जो डायरेक्ट निकली है वो किस में डालनी है, कंडीशन में, नंबर 1 में। नंबर 1 में डालने से हमारे पास लैम्डा निकला है। तो मैंने अभी बताया था ओवरऑल हमारी रिक्वायरमेंट होती है एक्स वाई जेड एंड लैम्डा निकल जाए, तो इस क्वेश्चन में लैम्डा निकल आया। अब जे लैम्डा अगर हम बैक इसमें डाल दें तो हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, और वही एक्स वाई जेड हमारा पॉइंट हो जाएगा। तो उसे एक्स वाई जेड की वैल्यू को हम किस में डाल देंगे, एफ में, तो वो हमारी वैल्यू आ जाएगी। अगर क्वेश्चन में मिनिमम लिखा है तो आपने जहाँ पे मिनिमम लिख देना है, अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम लिखा है तो हमने मैक्सिमम लिख देना है। इसका हम मिनिमम मैक्सिमम चेक नहीं कर सकते, ये लिमिटेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब जैसे देखो, कहता फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एक्स के प्लस वाई के प्लस जेड के सब्जेक्ट टू द कंडीशन। तो जिसके साथ मिनिमम मैक्सिमम लगा है वो एफ, जिसके साथ कंडीशन लगी है वो फाई, कैपिटल एफ स्मॉल एफ प्लस लैम्डा फाई। 3 डेरिवेटिव निकाले, इससे भी एक्स निकल आया, वाई निकल आया, जेड निकल आया, बोथ ऑल आर टू बी सब्स्टिट्यूटेड इन द 1 नंबर। तो उससे हमारे पास लैम्डा की वैल्यू निकल आई। जब लैम्डा निकल आया तो एक्स आ जाएगा, वाई आ जाएगा, जेड आ जाएगा, ये सारी लैम्डा की वैल्यूज इसमें डाल दी बेटे। फिर हमारे पास ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यूज है वो किस में डालनी होती हैं, फंक्शन में, इस फंक्शन में डाल दी एंड गेटिंग द रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, कहता फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस वन गिवन। तो जिसके साथ मिनिमम मैक्सिमम लगा है वो एफ, जिसके साथ कंडीशन लगी है वो फाई। लैग्रेंज फंक्शन बनाया, कैपिटल एफ इक्वल एफ प्लस लैम्डा फाई, कैपिटल एफ बन गया, 3 डेरिवेटिव निकाले। अब देखो इसमें से अगर मैं सिंपली माइनस कर दूं तो जो कैलकुलेशन ज़्यादा ईजी है, तो ये बेटे खुद से सोचना पड़ता है। मल्टीप्लाई करें सिंपल निकलेगा, या सब्ट्रैक्ट करें, तो इसमें सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास देखो वैल्यू निकल रही है, तो एक्स माइनस वाई इक्वल 0 मतलब वाई इक्वल एक्स। फिर मैंने 2 - 4 कर दिया तो उससे निकला ही जेड इक्वल एक्स, मतलब एक्स वाई जेड तीनों क्या है, इक्वल है। ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ आई हैं वो किस में डालनी होती है, हमने कंडीशन में 1 में। जब 1 में डालूंगा तो उससे मेरे पास एक्स स्क्वायर निकल आया, तो इसमें भी मैंने एक्स की वैल्यू नहीं निकाली, एक्स स्क्वायर आ गया, फिर ऑटोमेटिकली वाई स्क्वायर भी सेम होगा, जेड स्क्वायर भी सेम होगा, एंड ऑल आर टू बी सब्स्टिट्यूटेड इन द फंक्शन, एफ में डाल देंगे एंड गेटिंग द रिजल्ट, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।